वो शायद 10th। आधी क्लास तो उसने 12th की ले ली ना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। अच्छा, कौन कौन है ऑनलाइन? दिव्यांग, तेरे को क्या हुआ आज? दिव्यांग को क्या हुआ? मोहित के बर्थडे का अभी तक कम मना रहा है क्या तू? अभी तक सदमा है क्या कि मोहित ने बुलाया नहीं तेरे को बर्थडे में? दुख मना रहा है? नहीं सर। तो फिर क्यों नहीं आया? एंड रिया, आपकी तबीयत नहीं ठीक हुई अभी भी? एंड अनुष्का, आपको क्या हुआ बेटा? सर हमारे पैर में स्टिचिंग हो रही है। पैर में लग गई? यस सर। ओके, देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री अगर किसी ने पहली बार में नहीं पढ़ा था, मतलब फर्स्ट टाइम जब अपन ने डिटेल में पढ़ा था, तब अगर वो क्लास में नहीं थे, तो आपको अभी क्लास में आना थोड़ा जरूरी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन में आप क्वेरी रेज नहीं कर सकते। उनको कह तो दूं अगले दिन आ जाना भाई, जो लोग नहीं आए थे, है ना? सर हाँ सर, आप तो दूसरा चैप्टर पढ़ाने वाले थे, 14 चैप्टर। 14 चैप्टर अभी नहीं पढ़ाएंगे, एक बार ट्रिग्नोमेट्री खत्म करके फिर पढ़ाएंगे। चलो, ट्रिगोनोमेट्री। द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री हैज बीन फॉर्मुलेटेड फ्रॉम 3 वर्ड्स, TRI, गॉन, मेट्रॉन। इन 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से क्या बना? TRI का मतलब 3, GON गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है किसी चीज को मेजर करना, नापना। तो 3 साइड को मेजर करने से एक टॉपिक बन गया ट्रिग्नोमेट्री, जो बड़ा ही कारगर साबित हुआ आगे हर एक टॉपिक में। फिर तो ये आ ही गया ना, मतलब आगे चल के पूरी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके बिना आगे की मैथ्स नहीं चल सकती, ठीक है? इन ट्रिग्नोमेट्री वी स्टडी, तो क्या स्टडी करते हैं बेसिकली अपन? एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल की, अभी आप राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे इस साल, तो है ना? फिर आगे चल के अपन राइट एंगल ट्राइंगल से भी परे दूसरे ट्राइंगल्स की भी बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होती हैं, विच आर कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, इन 3 साइड्स का आपस में रिलेशन पढ़ते हैं। इन 3 साइड्स का क्या पढ़ते हैं? आपस में रिलेशन। और वो रिलेशन किस रेफरेंस में पढ़ते हैं? एक पर्टिकुलर गिवन एंगल के रेफरेंस में, एक पर्टिकुलर गिवन एंगल। फॉर एग्जांपल, अगर ये 60 डिग्री है तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, ये 60 डिग्री से 45 डिग्री हो गया, तो अब रिलेशन चेंज हो चुका होगा इन दोनों का, इन दोनों का और इन तीनों का। तो किसी भी 2 साइड्स का एक बार में रिलेशन, किसी भी है टोटल 3 साइड्स, लेकिन किसी भी एक बार में किसी भी 2 साइड का रिलेशन लेगा ये, हाइपोटेन्यूज या ऑपोजिट का, ऑपोजिट एडजेसेंट का, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज का, और उस रिलेशन को एक गिवन एंगल के रेफरेंस में पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो रिलेशन फिक्स हो गया, एंगल बदलेगा तो रिलेशन भी बदलेगा। इज दैट क्लियर? एंगल छोटा बड़ा हुआ तो रिलेशन भी, और उस रिलेशन को कहते हैं रेशियो। उस रिलेशन का मतलब क्या है? रेशियो, ठीक है? रिलेशन बिटवीन द रेशियोज ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स, है ना, एट ए टाइम। एक बार में कोई भी 2 साइड्स लेंगे और फिर राइट एंगल ट्राइंगल विद ईच अदर एंड आल्सो विद द 3 एंगल्स ऑफ द, और फिर बेसिक बात है कि अगर अपन साइड्स का रिलेशन रीड कर रहे हैं तो एंगल्स का रिलेशन भी ऑटोमेटिकली उसमें रीड आउट हो ही जाता है ना? बट ये इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज दिस, कि मेन चीज तो क्या है, अपन साइड्स का रिलेशन रीड आउट करते हैं। जो रेशियो होता है वो लेंथ ऑफ साइड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ साइड होता है, एंगल डिवाइडेड बाय एंगल ऐसा कोई रेशियो नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री में। एंगल की रेफरेंस में लेंथ ऑफ एनी साइड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ अदर साइड, इस रेशियो को अपन स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल में 3 तरह की साइड्स होती है, जिसको एक को कहते हैं अपन हाइपोटेन्यूज, एक को कहते हैं ऑपोजिट, एक को कहते हैं एडजेसेंट। अब ये क्या कह रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स हो जाती है, राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है ये, राइट एंगल के, जैसे ये राइट एंगल है तो उसके सामने वाली साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज है। बट जो बची हुई 2 साइड्स हैं ये इंटरचेंजेबल है, मतलब ये इधर आ सकता है और ये इधर आ सकता है। तो देखो ऑपोजिट के आगे क्या लगाया है, सॉरी, ऑपोजिट का दूसरा नाम है ये, ऑपोजिट का, हालांकि वो बात भी सही है कि इंटरचेंजेबल है, लेकिन वो नीचे बताया गया है। फिर अभी यहाँ पे ऑपोजिट के आगे ये ऑब्लिक परपेंडिकुलर लगाया, इसका मतलब ये कि इसका दूसरा नाम है। ऑपोजिट साइड का दूसरा नाम क्या है? एडजेसेंट साइड का दूसरा नाम क्या है? बेस साइड। हम ये 2 टर्म्स प्रैक्टिकल लाइफ में तो ज्यादा यूज करते हैं, बट हमारी एनसीईआरटी इसको यूज नहीं करती। एनसीईआरटी ये 2 टर्म्स यूज करती है, कौन सी? ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड। और हाइपोटेन्यूज इज ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज, उसको नहीं बदल सकते।
ठीक है, अब कौन सी साइड को अपने को ऑपोजिट लेना है और कौन सी साइड को एडजेसेंट लेना है, इसका डिसीजन कौन करता है? इसका डिसीजन वो एंगल करता है। द डिसीजन दैट विच साइड इज ऑपोजिट साइड एंड विच वन इज एडजेसेंट साइड इज मेड डिपेंडिंग ऑन with the respect of which angle we are talking, and the angle is denoted by theta. जिस एंगल के रेफरेंस में अपन बात कर रहे हैं वो एंगल डिसाइड करता है, वो एंगल डिसाइड करता है कि कौन तो बनेगा ऑपोजिट और कौन बनेगा एडजेसेंट। पर हाइपोटेन्यूज का डिसीजन वो एंगल नहीं ले सकता। हाइपोटेन्यूज का डिसीजन तो ट्रायंगल बनते ही फिक्स हो गया। ठीक है, कौन होता है हाइपोटेन्यूज? 90 डिग्री के सामने वाला। 90 डिग्री तो बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो 90 डिग्री बनते ही हाइपोटेन्यूज का डिसीजन वो नहीं ले सकता, वो थीटा वाला एंगल नहीं ले सकता। थीटा वाला एंगल कौन क्या डिसीजन लेगा कि ऑपोजिट कौन होगा और एडजेसेंट कौन होगा। जो थीटा के सामने होगा वो तो होगा ऑपोजिट, और जो बच जाएगा तीसरी साइड वो क्या हो जाएगी? एडजेसेंट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये ट्रायंगल ड्रॉ किया और मैंने थीटा यहां रख दिया, मैंने थीटा यहां रख दिया और ये 90 डिग्री है, ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है, तो 90 डिग्री होते ये तो हो गई हाइपोटेन्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। अब बची हुई दो साइड्स ये हैं, तो इनमें से कौन सी ऑपोजिट कौन सी एडजेसेंट, इसका डिसीजन लेने का अधिकार केवल और केवल इस थीटा को प्राप्त है। थीटा क्या कहेगा? भैया मेरे सामने ऑपोजिट रहती है, मेरे सामने क्या रहती है, तो जो बची हुई साइड होती है वो क्या बन जाती है? एडजेसेंट बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से तीनों साइड्स का डिसीजन लिया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में कि कौन सी क्या है, कौन सी क्या है और कौन सी क्या है। चलो जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आपको ये जो चैप्टर है ये शायद 3 एक्सरसाइज में डिवाइडेड है या 4 में है ना। देखो तो 4 में ओवरव्यू तैयार करें तो 4 एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, मतलब ये जो चीज अपन ने सीखी इसकी बेसिक नॉलेज, इसकी क्या है, अभी बेसिक नॉलेज भी फटाफट रीड आउट करते हैं, इसकी बेसिक नॉलेज है। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या है? सेकेंड एक्सरसाइज में इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्पेसिफिक एंगल्स पे बात की गई है। इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड इन 5 स्पेसिफिक एंगल्स पे बात की गई। तीसरी एक्सरसाइज में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। और चौथी एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो हर एक एक्सरसाइज का एक स्पेसिफिक टॉपिक है, पूरी टॉपिक पे एक एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज को आप ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्वेश्चंस भी है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से सुनना, किसी भी दो साइड का रेशियो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का रेशियो को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3, और रेशियो कितनों का ले रहे हो आप? 2। तो कितने केसेस हो सकते हैं आप खुद सोचो। देखो मैंने अगर आपको कहा कि हम 3 लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं? 3। एक बार में आपको किन्हीं 2 लोग का ग्रुप बनाना, या यूं मानो कि एक बार में एक हैंडशेक्स आपने वो देखी होगी सुपर 30 में, उसमें कहता है ना कितने हैंडशेक्स होंगे। तो मुझे मानो कि ये 3 लोग हैं यहाँ पे, आज राजेश नहीं आएंगे पता है, तभी लंबा खींचूंगा, थोड़ा सा लंबा खींचूंगा। हाँ क्या कहते हैं, मुझे सैटरडे को ही कहते हैं। हाँ मान लो 3 लोग हैं और मैंने कहा कि हर एक आदमी को हर एक आदमी के साथ आके हैंडशेक करना है। पहले ये इससे हैंडशेक करेगा, फिर ये इससे करेगा। कितने हैंडशेक्स हुए? 2। फिर ये इससे करेगा और ये इससे करेगा, कितने हुए? 4। फिर ये इससे करेगा और ये इससे करेगा, कितने हुए? तो 6 हैंडशेक्स पॉसिबल है। और कोई 7वां केस पॉसिबल है? नो। तो सिमिलरली जब अपन रेशियो की बात करेंगे, मान लो एक है हाइपोटेन्यूज, एक है ऑपोजिट साइड और एक है एडजेसेंट साइड, तो कितने रेशियोज पॉसिबल हैं? 6 ही तो पॉसिबल होंगे। एक हाइपोटेन्यूज का ऑपोजिट के साथ, एक हाइपोटेन्यूज का एडजेसेंट के साथ, एक ऑपोजिट का एडजेसेंट के साथ, एक ऑपोजिट का हाइपोटेन्यूज के साथ, एक एडजेसेंट का ऑपोजिट के साथ, एक एडजेसेंट का हाइपोटेन्यूज के साथ। इसके अलावा कोई 7वां केस पॉसिबल है क्या? कई बार एक बच्चा पूछता है मुझसे, कई बार बच्चे भी पूछते हैं कि सर 6 क्यों होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? मैं कहा 7वां तू बना के दिखा दे, क्योंकि ट्रायंगल में साइड्स तो 3 ही है, तो पॉसिबल केस ही 6 है ना, इसलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही पॉसिबल हैं। और इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक पॉसिबल जो रेशियोज हैं इनके नाम रखे गए हैं साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। अब इनका ये वाले नाम जो है ओरिजिनल नाम, वो ऑब्जेक्टिव पेपर वालों के लिए थोड़ा सा क्रूशियल है। सब्जेक्टिव पेपर में तो कभी नहीं पूछता कि साइन का ये वाला नाम क्या है, ये वाला नाम क्या है, बट ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में अक्सर मैंने देखा है कि कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस भी आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आते ही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कि इसका नाम क्या है। ठीक है ना, क्लियर है? तो आप थोड़ा थोड़ा इसको, इसके नाम को भी रीड आउट कर लेंगे। वैसे इजी है, देखो
SINE साइन का ई हट गया तो क्या बन गया साइन, साइन क्या आ गई को लग गया, साइन क्या आ गई क्या लग गया को साइन, और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है कॉस, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है कॉस, ठीक है। उसके बाद फिर टेंजेंट, टेंजेंट वर्ड तो काफी कॉमन वर्ड है, और इस रेशियो का रिलेशन जो हम टेंजेंट बनाते हैं ना, सर्किल के अंदर टेंजेंट बनाते हैं, उस सर्किल के अंदर बनाए हुए टेंजेंट का रिलेशन होता है इस रेशियो से, इसीलिए किसी स्पेसिफिक पर्पस के तहत इसका नाम टेंजेंट रखा गया था। लेकिन वो अभी अपन नहीं पढ़ेंगे, अभी तो अपन इसको एज ए रेशियो पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है टेंजेंट, है ना, और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं टेन, ठीक है। फिर बाकी तीन, इन तीनों के रेसिप्रोकल्स होते हैं, हमने सीखा था, साइन इसका रेसिप्रोकल, कोसाइन इसका, और कॉट का टेन, ठीक है। तो उनके नाम पे बात कर रहे थे अपन। तो देखो अब कोसिकेंट जो है, अगर इसमें भी तीन ही अक्षर ले लें अपन, इसमें भी क्या ले लें अपन तीन ही अक्षर ले लें, तो ये कॉस बन जाएगा, क्या बन जाएगा कॉस, कॉस तो ऑलरेडी है ना हमारे पास, तो एक ही नाम के दो लोग थोड़ी ना होंगे, तो इसीलिए इसको उससे अलग करने के लिए इसका नाम क्या रखा गया कोसेक रखा गया, उसका नाम वही सीकेंट यानी कि सेक, इसका नाम वही कोटेंजेंट यानी कि को। तो देखो एक चीज सुनो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को शॉर्ट करके तीन लेटर में कन्वर्ट कर दिया गया, SIN साइन, COS कॉस, केवल और केवल इसको 5 लेटर में क्यों किया, क्योंकि अगर इसको भी 3 लेटर में कर दें तो फिर सेम नाम के दो लोग हो जाते हैं, ठीक है, कॉस कॉस हो जाता है दोनों, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया कॉसेक। अब बात करते हैं सर इनकी वैल्यूज। तो देखो साइन की वैल्यूज ये एक बार के लिए आप पढ़ लो, फिर एक ट्रिक बताएंगे जिससे याद हो जाएगी। साइन की वैल्यू क्या होती है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू क्या होती है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन की वैल्यू क्या होती है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। फिर ये तीन इनके उल्टे हैं, तो अगर साइन ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है तो कॉसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट साइड, ठीक है। कोसाइन अगर एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज है उसका उल्टा सीकेंट क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, और लास्ट वाला कोटेंजेंट जिसको कॉट बोलते हैं वो टेंजेंट का उल्टा है, यानी टेन का उल्टा है, तो टेंजेंट अगर ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है तो कोटेंजेंट क्या हो जाएगा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट हो जाएगा। इनके कुछ स्पेसिफिक चीजें आप ऐसे याद रखोगे जिस जिस तरीके से ये इनके रेसिप्रोकल्स हैं, जैसे साइन जो है कोसेक का रेसिप्रोकल था ना, तो साइन को 1 बाय कोसेक पे लिख सकते हो, इज दैट क्लियर। कोसाइन जो था किसका रेसिप्रोकल था, तो कोसाइन को आप 1 बाय सेक भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। और टेंजेंट जो नीचे कॉट का रेसिप्रोकल था, तो टेंजेंट को आप 1 बाय कॉट, इधर लिखा हुआ नहीं है, लिख सकते हो 1 बाय कॉट, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। और टेंजेंट को आप साइन बाय कॉस भी लिख सकते हो, टेंजेंट को आप दिस डिवाइडेड बाय दिस भी लिख सकते हो। देखो इसको इससे डिवाइड करो, इस पूरे को इस पूरे से डिवाइड करो, तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट गया, बचा वही ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, वही बचा ना। तो आप क्या कर सकते हो टेंजेंट को साइन बाय कॉस भी लिख सकते हो। नीचे तीन की बात करते हैं, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है तो 1 बाय साइन लिख दिया, ठीक है। सीकेंट जो है कॉस का रेसिप्रोकल है 1 बाय कॉस लिख दिया, और कोटेंजेंट जो है पहली बात तो वो 10 का रेसिप्रोकल है, और 10 क्या था साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस को उसको क्या लिख सकता हूं मैं कॉस बाय साइन भी लिख सकता हूं। अब इन सारी बातों को अपन मर्ज करके एक ट्रिक बनाते हैं, क्योंकि ऐसे अलग अलग याद करेंगे तो हालांकि याद होंगे आपको, बट फिर भी कोई पहली बार याद करे तो कंफ्यूजन होता है, तो हम इसकी एक ट्रिक बना देते हैं। एक ट्रिक ऐसे बन जाती है, हम क्या करेंगे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट को इस टेबल में इमेजिन करेंगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। जब हम इसको इस टेबल में इमेजिन करते हैं, जब भी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट है तो हमारे माइंड में इस तरीके से इसका इमेजिनेशन आ जाना चाहिए। जैसे ये इमेजिनेशन आ जाएगा तो रेशियोस भी याद हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप भी याद हो जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चौथी एक्सरसाइज की वो भी याद हो जाएंगी। केवल और केवल एक ही चीज छूटेगी फिर सेकंड एक्सरसाइज स्पेसिफिक एंगल्स पे, तो उसके लिए तो फिर वो टेबल है अलग, वो याद करनी पड़ेगी। बाकी फर्स्ट एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज इस इमेजिनेशन से क्लियर हो रही है, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं अपन फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में अपने को साइन की, कॉस की, टेन की, कोसेक की, सेक की, कॉट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो एक ट्रिक है OAO अपॉन HHA, बोलो OAO, बोलो OAO अपॉन HHA, ठीक है। यहां पे पहली चीज जो रेशियो में बनती रही है, इसको थोड़ा मैं इलेबोरेट मतलब बड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, कैप देके OAO अपॉन HA। जो पहला रेशियो बनता है वो होता है साइन, कोई डाउट, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको OAO अपॉन HHA याद है तो आप कहीं लिख लियो, चलो एकदम से याद नहीं आ रहा OAO अपॉन, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन दिखा फटाफट रफली लिख लिया OAO अपॉन HHA। जैसे साइन दिखा तो क्या देख लोगे O बाई H, O मतलब ऑपोजिट, H मतलब हाइपोटेन्यूज।
सेकंड जो रेशियो है वो सेकंड रेशियो, इधर भी सेकंड है उधर भी सेकंड है भाई, इधर भी सेकंड है उधर भी सेकंड है, तो याद हो रहा है ना क्या है, कॉस। क्या है ये, कॉस ए बाई एच, यानी एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। जो इधर तीसरे नंबर पे है वो उधर भी तीसरे नंबर पे है, ओ बाई ए यानी ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। अब आप क्वेश्चन नीचे के तीन, अरे इन्हीं का उल्टा कर दो, इन्हीं का उल्टा कर दो। तो कॉसेक की बात करूंगा तो अगर साइन को ओ बाई एच लिखा था तो कॉसेक को क्या लिखूंगा, एच बाई ओ। कॉस को अगर ए बाई एच लिखा था तो सेक को क्या लिखूंगा, एच बाई ए। और टेन को अगर ओ बाई ए लिखा था तो कॉट को क्या लिखेंगे, ए बाई ओ। तो याद हुआ, ठीक है। अभी पूछते हैं, ओ ए ओ अपॉन एच एच, एक मिनट, एच एच ए। यश मुझे बताओ, ये रेशियो आपके सामने लिखा हुआ है, मुझे पता है अगर मैं रेशियो नहीं लिखूंगा तो आप कहोगे सर याद नहीं है, ठीक है मैंने लिख दिया ना, वैसे तो याद होना चाहिए। चलो मुझे बताओ इस रेशियो के हिसाब से, ऊपर के फॉर्मूले आपको कुछ भी याद नहीं है, भूल गए आप, याद करके कहते हैं सब वॉश हो गया माइंड से, ये चीज तो याद है आपको, ओ ए ओ अपॉन एच एच है। तो मुझे बताओ इस ओ ए ओ अपॉन एच एच के हिसाब से कोसेक कोसेक थीटा की क्या वैल्यू होती है इस ट्रिक के हिसाब से। हाँ एच बाई ओ, सही बोला इसने। जैसे ही आपने, मैंने कहा कोसेक, तो मैंने क्या कहा, उस टेबल में इमेजिन करो कोसेक कहाँ है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, फोर्थ नंबर पे कहाँ है वो, साइन कॉस टेन, तीन ये हो गए। कोसेक कहाँ है, किसके नीचे है, साइन क्या होता है पहला रेशियो, तो कोसेक अगर उसके नीचे है तो उसका रेसिप्रोकल होगा एच बाई ओ। समझ में आई। भव्य आप बताओगे इसमें से कॉस थीटा की वैल्यू, भव्य कॉस थीटा की वैल्यू ए बाई एच, सही बोला इसने। आप इमेजिन करो कॉस कहां था, वहां पे साइन कॉस सेकंड पे था, तो यहाँ पे सेकंड रेशियो क्या बनता है, ए बाई एच। और ऊपर की साइड था तो रेसिप्रोकल भी नहीं किया, अगर नीचे की साइड होता, जैसे कॉस के नीचे कौन बैठता है, सेक, नीचे के तीनों रेसिप्रोकल्स हैं, ऊपर के नीचे बिना रेसिप्रोकल्स के। ठीक है, हाँ आकांक्षा आप बताओ, इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि टेन थीटा क्या होगा, ओ बाई ए, क्योंकि टेन थीटा थर्ड नंबर पे बैठा है, साइन कॉस टेन। तो बेसिक बात वही है कि अगर वो इमेजिनेशन है हमारे माइंड में, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, और साथ में ये टेबल याद है, तो किसी भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर भूल भी जाओ तो इस ट्रिक से पता लगा सकते हो, लगा लोगे। ठीक है, क्लियर, चलते हैं फिर आगे। हाँ एक बार इनका जो रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है वो भी देख लो भाई, साइन कॉस टेन, ये इमेज बनी हुई है माइंड में सभी के। कई टीचर्स इसको ऐसे याद कराते हैं और कई शायद बुक्स में मैंने देखा ऐसे याद कराते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अगर ऐसे याद कर लोगे तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ये वाली इमेज नहीं बन पाती माइंड में, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। फिर फोर्थ नंबर पे कोट आ गया, अगर हम ऐसे चलें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो फोर्थ नंबर पे क्या आ गया, कोट। तो हम गलती कर सकते हैं कोट और कोसेक की जो रेशियो है उसको, क्योंकि ये तो वैसे भी फिफ्थ पे आ रहा है, वैसे फिफ्थ पे आ रहा है, इंटरचेंज कौन हो रहा है, फोर्थ और सिक्स। ऐसे पढ़ते हैं तो फोर्थ ही आता है, सिक्स ही आता है, ऐसे पढ़ते हैं तो फोर्थ ही आता है और सिक्स ही आता है। तो इन दोनों की वैल्यूज अपन गलत कर सकते हैं, इसलिए मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आप ऐसे ही सीखो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, हाँ जी। कौन किसका रेसिप्रोकल था इसकी बात कर रहे थे, साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, कोई डाउट। ठीक है, कॉस किसका रेसिप्रोकल है और सेक किसका रेसिप्रोकल है। ऑब्वियसली अगर कोई नंबर किसी का रेसिप्रोकल है तो वो नंबर भी उसका रेसिप्रोकल होगा। मैंने कहा 5 1/5 का रेसिप्रोकल है, तो 1/5 भी तो 5 का रेसिप्रोकल है, ऐसा तो है नहीं कि वो दोबारा उसका रेसिप्रोकल नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। 10 किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का, और कॉट किसका रेसिप्रोकल है, 10 का। 10। ठीक है, अब 10 की वैल्यू हो गई साहब 1/cot थीटा, इसका रेसिप्रोकल था ना, कॉट की वैल्यू हो गई, इसका रेसिप्रोकल था, ठीक है। 10 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस क्या होगी, 10 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस क्या होगी, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस। अच्छा, कॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोसेक एंड सेक। अरे मैं पूछ ही नहीं रहा साइन और कॉस की टर्म्स में, पूर्ण क्वेश्चन तो सुनो। कॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोसेक एंड सेक क्या होगी, कोसेक और सेक के रूप में कॉट की वैल्यू क्या होगी, क्या, अरे कॉस बाई साइन, कॉस और साइन की फॉर्म में नहीं पूछ रहा हूं मैं, कोसेक और सेक की फॉर्म में पूछ रहा हूं। तो अगर 10 जो था वो साइन बाई कॉस था,
तो कॉट जो होगा वो कोसेक बाई सेक होगा। टेन क्या था, टेन की सीध में गया मैं, मुझसे पूछा गया कि टेन बताओ, तो टेन की सीध में कौन कौन थे, साइन और कॉस, तो मैंने क्या कर दिया साइन बाई कॉस। मुझसे पूछा कॉट बताओ, तो कॉट की सीध में कौन कौन दिखाई दे रहा है, तो क्या लिखोगे, कोसेक बाय कोसेक बाय सेक। सेक। यहां तक कोई डाउट। अब मैंने क्या कहा, सुनो ध्यान से, अभी मैंने पूछा था आपसे, एक बार ये सारा हटा देता हूं, अभी तक मैंने आपसे टेन को पूछा साइन और कॉस के टर्म्स में, और कॉट को पूछा कोसेक और सेक के टर्म्स में। आपने कह दिया सर टेन तो होता है साइन बाई कॉस और कॉट होता है कोसेक बाई सेक। अब मैं पूछ रहा हूं उल्टा, टेन को पूछ रहा हूं इसकी टर्म्स में और कॉट को पूछ रहा हूं उसकी टर्म्स में, तो कोई बात नहीं, जस्ट उल्टा कर दो। टेन अगर साइन बाई कॉस था तो कॉट क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूं कॉस बाई साइन, और अगर कॉट कोसेक बाई सेक था तो टेन क्या हो जाएगा, सेक बाई कोसेक। दैट मीन्स टेन और कॉट दोनों को इन चारों में से किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। याद क्या करना है, याद ये करना है कि अगर अपनी सीध में चल रहे हो, जैसे टेन की सीध क्या है साइन और कॉस, तो सीधा सीधा रेशियो है साइन बाई कॉस, और कोट भी अपनी सीध में चलेगा तो सीधा सीधा रेशियो है कोसेक बाई सेक। लेकिन अगर क्रॉस में चल रहे हो, टेन नीचे वालों से बात कर रहा है और कोट ऊपर वालों से बात कर रहा है, तो फिर सीधा सीधा नहीं चलेगा, फिर कैसे चलेगा, उल्टा चलेगा। भाई टेन अगर इन दोनों से बात कर रहा है कोसेक सेक, तो कोसेक बाई सेक ना करके उल्टा करना पड़ेगा सेक बाई कोसेक। और अगर ये भी क्रॉस में बात कर रहा है, कॉट अगर साइन कॉस से बात कर रहा है तो साइन बाई कॉस ना लिख के कैसे लिखना पड़ेगा, कॉस बाई साइन लिखना पड़ेगा। और अपनी सीध में बात करेगा तो फिर सीधा सीधा ही लिखना पड़ेगा, जैसे टेन अपनी सीध में बात करेगा तो साइन बाई कॉस, और कॉट अपनी सीध में बात करेगा तो कोसेक बाई सेक। ये सारी बातें क्लियर है। किस इन रेशियो से, रेसिप्रोकल रेशियो को किसी भी फॉर्म में अगर लिखना आ जाओ, सीख लोगे ना, तो वो जो आखिरी में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत तंग करती है ना, आधी चीजें आसान हो गई। ठीक है, क्लियर है। बताओ भाई शिवम, कॉट को साइन और कॉस की फॉर्म में लिख के बता। हाँ इमेजिन कर ऐसे, कौन कहाँ है, सर मैं बताऊं, प्लस डिवाइड बता ना, साइन बाई कॉस या कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस। सही बताया क्या इसने। अच्छा मुझे बता, तेरे माइंड में इमेजिनेशन क्या चल रहा है, साइन कॉस और टेन, आगे कोसेक सेक कॉट। मैंने क्या पूछा, कॉट को बता, किसकी फॉर्म में पूछा मैंने, साइन और कॉस की फॉर्म में पूछा। तो आप सीधे गए या आप टेढ़े गए, टेढ़े, तो टेढ़े में तो सेकंड बाय फर्स्ट होगा ना, सीधे जाते हैं तो फर्स्ट बाय सेकंड होता है, सीधे जाते हैं बिल्कुल अपनी सीध में जाते हैं तो फर्स्ट बाय सेकंड होता है, लेकिन जब क्रॉस में जाते हैं तो सेकंड बाय फर्स्ट होता है। तो अगर मैं टेन की सीध में पूछता तो साइन कॉस होता, लेकिन मैं तो टेढ़ा चला गया, तो ये गलत है, क्या आएगा आंसर। लेकिन अगर मैं कोट को कोसेक और सेक की फॉर्म में पूछूं तो ये तो अपनी सीध में ही है, फिर क्या लिखोगे, कोसेक बाय सेक। मैं कह सकता हूं कि कॉस बाय साइन और कोसेक बाय सेक दोनों इक्वल होते हैं और दोनों ही कोट के बराबर होते हैं, कह सकता हूं। समझ में आई सबको बात। चलते हैं अब नेक्स्ट। अब ये आगे जो वैल्यूज गिवन है उस ट्राइंगल के रेफरेंस में गिवन है, ट्राइंगल बदलो तो वैल्यूज बदल जाएंगी। जैसे आप कोई सोच रहे हो सर ये ए बी बाई ए सी कहां से आया, तो ये ए बी बाई ए सी ऐसे आया कि उस ट्राइंगल में मैंने ऑपोजिट साइड को ए बी माना है, देखो देखा, ऑपोजिट साइड को क्या माना है, ए बी माना है, और हाइपोटेन्यूज को क्या माना है, ए सी माना है। तो साइन क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसीलिए क्या हो गया, ए बी बाय ए सी हो गया। ठीक है, ए बी की लेंथ को ए सी की लेंथ से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वही साइन की वैल्यू। तो ये उसी हिसाब से ये ए बी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, ये सब उस ट्राइंगल के रेफरेंस में लिखा हुआ है। ऐसे मत, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि हमेशा ए बी बाय ए सी होता है, उस ट्राइंगल के रेफरेंस में ए बी बाय ए सी आ रहा है। फॉर्मूला तो ये होता है, जो याद करने वाला फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है, और वो भी याद नहीं करना, उसकी भी ट्रिक बता दिया। चलते हैं आगे। तो ये आ चुका है अब आपकी सेकेंड एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज कवर्ड है। फर्स्ट एक्सरसाइज में एक बार देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी तो आप कर ही लो। फर्स्ट में है या फोर्थ में है शायद, वो देखते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो सारे रेशियोज के क्वेश्चन हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, आपको दे दिया ए बी 24 है,
ए बी, वेर इज ए बी? अच्छा ये वाला है ही नहीं है, सेकंड वाला है। चलो सेकंड देख लो फिर। इस ट्राइंगल के रेफरेंस में कौन सा क्वेश्चन है? यही है ना? ठीक है, इस ट्राइंगल के हिसाब से आपको क्या चाहिए? 10p। क्या चाहिए? 10p। तो पहले तो आप एंगल पकड़ो, p एंगल को पकड़ रहा है ये, तो p एंगल कहाँ है? ये रहा। तो p एंगल के हिसाब से तीनों साइड को डिवाइड करो। देखो हाइपोटेन्यूज, ये तो पहले ही डिवाइड हो गई थी कि ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। ठीक है, अब इसके सामने वाला क्या बनेगा? तो ये हो गई ऑपोजिट। और जो बचा खुचा माल है वो किसको मिलता है? सड़ा गला माल आखिरी में एडजेसेंट को देंगे, है ना? हाइपोटेन्यूज सबसे पहले डिसाइड हो जाएगी, वो 90 डिग्री के सामने, ऑपोजिट फिर थीटा के सामने, और जो बचे वही साइड है वो क्या बन जाएगी? एडजेसेंट। अच्छा जी, tan निकालना है। tan का फॉर्मूला बोलो आकांक्षा, tan का फॉर्मूला बोलो। क्या? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट। वेरी गुड। अपोजिट कौन सी है? t के सामने कौन सी है? ये वाली है, QR। QR की वैल्यू क्या है? अच्छा निकलेगी, निकली हुई नहीं है। हाँ तो ये भी एक एक्स्ट्रा चीज आपको दे दी कि 2 की तो वैल्यू दे रखी है, 13 12, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी। तो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर। हमेशा बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी साइड रहती है। तो अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है और एक कोई भी साइड गिवन है तो बची हुई साइड कैसे करेंगे? इसके स्क्वायर में। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? बचेगा क्या? 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो ये साइड क्या हो जाएगी? 5। दैट मीन्स ऑपोजिट साइड क्या है? 5। और एडजेसेंट साइड क्या है? कहाँ है एडजेसेंट? ये है 10 का है, 12 है ना? 12। ठीक है, अब माइनस 5/12 माइनस, अब कॉट आर, कॉट आर। तो एंगल बदल दिया इसने, तो हमको भी यहाँ पे सारा संतुलन चेंज करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगी, लेकिन जैसे एंगल बदला तो ऑपोजिट एडजेसेंट क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो कैसे एक्सचेंज होंगे? ये एंगल बदल के यहां आ गया, ये एंगल बदल के पहले ये P पर था, लेकिन अब कॉट R कह रहा है। कॉट, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे जो लेटर रखा हुआ है वो एंगल है। जैसे मैंने कहा साइन A, तो एंगल A के रेस्पेक्ट में बात हो रही है साइन रेशियो की। मैंने लिखा कॉस B, तो एंगल B के रेफरेंस में बात हो रही है कॉस रेशियो की। ठीक है, तो कॉट के आगे R रखा हुआ है, तो R एंगल के रेफरेंस में बात हो रही है। तो R को मैं थीटा मानूंगा, तो उसके हिसाब से ऑपोजिट कौन सी बनी? अब ये वाली। और अब बचा कुचा माल नीचे वाली को मिल रहा है एडजेसेंट। ठीक है, कोट का फॉर्मूला इसी का उल्टा था। O बाई ए का उल्टा क्या था? ए बाई, ऊपर लिख देता हूं, A बाई O। तो बताओ भाई एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये देखो यहां मार्क किया मैंने, 5। और फिर ऑपोजिट O कौन सी है? 12। तो 5/12 माइनस 5/12 आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या है? 0। इसका आंसर क्या है? 0 है। समझ में आया सबको? हाँ क्या? एक ट्राइंगल में, एक किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल 90 डिग्री हो सकते हैं। हाँ देखो, हाइपोटेन्यूज किसके सामने की साइड होती है? 90 डिग्री के सामने की साइड होती है। और जो थीटा होता है उस 90 डिग्री के अलावा बचे हुए दो एंगल में से एक एंगल होता है। अब अगर आप थीटा भी 90 कर दो तो 90 90 180, तो दो एंगल का ही सम हो गया। फिर तीसरे 90 डिग्री वाला, तो अगर 90 डिग्री को मैं थीटा मानू, सपोज करो इसको अगर मैं थीटा मानू, तो हाइपोटेन्यूज भी यही हो गई, हाइपोटेन्यूज भी यही हो गई, और ऑपोजिट भी ये हो गई। तो डिसाइड कैसे करोगे कि अब बाकी दो साइड्स क्या है? पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, तो इस रेफरेंस में तो 90 डिग्री अलग रहेगा, थीटा अलग रहेगा। बट आगे चल के अपन स्पेसिफिक एंगल्स पे बात करेंगे। जब स्पेसिफिक एंगल्स पे बात करेंगे तो 90 डिग्री पर भी रेशियोज निकाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्राइंगल तक सीमित थोड़ी ना, मतलब सॉरी, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल तक सीमित थोड़ी ना है, वो तो फिर 90 डिग्री से आगे और एंगल्स पे भी निकाली जाती है। तो उस रेफरेंस में बात करें तो किसी भी एंगल पे कोई भी रेशियो निकाला जा सकता है, किसी भी एंगल पे कोई भी रेशियो निकाला जा सकता है। देखो एक चीज बताओ मुझे, साइन का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है। मान लो कि ये थीटा है, तो ऑपोजिट क्या है? ये ऑपोजिट क्या है? ये हाइपोटेन्यूज क्या है? ये। कोई डाउट? अब जैसे आपने कहा कि सर इसी को थीटा मान लो, इसी को थीटा मान लो, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगी? ये। और हाइपोटेन्यूज पे क्या हो जाएगी? ये। तो फिर साइन की वैल्यू O/H जो आप कर रहे थे, O/H जो कर रहे थे, तो O और H सेम हो जाएंगी।
और एच सेम हो जाएगी तो आंसर क्या जाएगा? तो साइन 91 होता है कि नहीं होता है बताओ? नहीं समझे? अगर मैं कह रहा हूं आपको साइन 60 निकालो, तो साइन 60 का मतलब मैं क्या आपसे क्या निकलवा रहा हूं? मैं आपसे ये निकलवा रहा हूं कि 60 डिग्री के सामने वाली साइड जो है ऑपोजिट और जो एडजेसेंट साइड है उसका रेशियो निकालो, यही तो निकलवा रहा हूं। अब मैंने क्या कहा? साइन 90 निकालो। क्या निकालो? 90 डिग्री पे थीटा ले लिया, तो 90 डिग्री पे थीटा ले लिया तो ऑपोजिट साइड भी ये हो गई क्योंकि थीटा के सामने होता है, और हाइपोटेन्यूज भी ये हो गई। तो यहाँ पे ओ और ये एच है, सॉरी, ओ और एच ये दोनों सेम हो जाएंगे, और दोनों अगर सेम हो जाएंगे, मान लो ऊपर 3 है नीचे भी 3 है, ऊपर 4 है नीचे, तो कट जाएंगे। कट के आंसर क्या आ जाएगा? और साइन 91 होता है नहीं होता? होता है ना। तो हम उस वे में इमेजिन करते हैं कि सर साइन 90 निकाले कैसे? 90 डिग्री को थीटा रखेंगे तो क्या होगा? तो ये चीज होगी कि 90 डिग्री को थीटा रखते ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज साइड क्या हो जाएगी? सेम हो जाएंगी। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी होनी चाहिए, बट उस एंगल पे उस रेशियो को निकालने की बात आ जाए तो मानना पड़ता है कि हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट सेम है, तो सेम से सेम ओ से एच कट के आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो कोसेक 90 कॉस 90, यही ऑपोजिट और यही हाइपोटेन्यूज, यही ऑपोजिट और यही हाइपोटेन्यूज। मान लो 13 ही हाइपोटेन्यूज है और 13 ही ऑपोजिट है, तो मुझे बताओ एडजेसेंट क्या है? 13 ही हाइपोटेन्यूज है, 13 ही ऑपोजिट है। 90 डिग्री के रेफरेंस में बात कर रहे हैं ना अपन, तो 90 डिग्री के रेफरेंस में सामने वाली साइड ऑपोजिट होगी, और हाइपोटेन्यूज तो वैसे भी 90 डिग्री के सामने वाली थी, तो वही हाइपोटेन्यूज वही ऑपोजिट, तो एडजेसेंट 0 होगी। होगी नहीं होगी? क्यों? 13 के स्क्वायर में से 13 का स्क्वायर माइनस करके रूट करूंगा तो आंसर 0 आएगा। एडजेसेंट 0 हो गई। क्या होती है cos 90? बेस बाई मतलब एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट 0 आई है, 0 बाई 13, 13 ओ 0, तो cos 90 0 होता है नहीं होता है? ठीक है, तो 90 डिग्री के रेफरेंस का मतलब एक्चुअली ये होता है कि ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज साइड को एक ही मान लेना, ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज को। और अगर आप ऐसा करते हो कि आप ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज को एक ही मानोगे, तो उस ट्राइंगल में एडजेसेंट 0 बन जाती है, यानी वो ट्राइंगल की तरह नहीं दिखता, एक सीधी लाइन की तरह दिखता है। भाई ये एडजेसेंट साइड 0 बन गई, तो ये लाइन इसी में मर्ज हो गई। ये लाइन जो है हाइपोटेन्यूज जो है इधर आ गई, और इधर आते 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 जैसे ये ट्राइंगल था, मान लो मेरा ये ट्राइंगल था मेरा ना, ये हाइपोटेन्यूज थोड़ा सा इधर आई तो ये ट्राइंगल थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये थोड़ा सा और इधर आई तो ये ऐसे हो गया। ऐसे करते करते ये सीधी लाइन बन गई, पूरा इसी में समा गया। इसी में समा गया तो ये नीचे की साइड देखो, मान लो पहले नीचे की साइड 5 थी, अभी थोड़ी कम हो गई 3 हो गई, फिर अभी थोड़ी कम हो गई 2, इधर आते आते तो ये 0 हो गई, ये नीचे वाले एडजेसेंट साइड समा के 0 हो गई। तो वो केस है उस ट्राइंगल का, वो वाला केस है। लेकिन अब ट्राइंगल आपको सिर्फ तो ट्राइंगल बना ही नहीं, मैं कहूंगा सर ट्राइंगल तो बना है, लेकिन उसकी साइड तीसरी साइड में 0 ले रहा हूं मेरी मर्जी, ठीक है ना। तो है तो वो भी एक ट्राइंगल। तो इसका मतलब है 90 डिग्री को थीटा लेने का मतलब ही यही है कि ट्राइंगल में एडजेसेंट साइड को क्या लेना? 0 लेना, और 0 मान के फिर सारे रेशियोस निकाल लो, जो आप एक्सरसाइज 2 में रेशियोस निकाल रहे हो उससे मैच कर जाएंगे सारे आंसर आपके। ठीक है, अभी 2 तो मैच करवा ही दिए मैंने, साइन 90 cos 90, साइन 91 आ रहा है ऐसा करने से, cos 90, अब सारे ही मैच कर लो आप 90 डिग्री पे, सारे सारे मैच हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इस एक्सरसाइज में मेरे हिसाब से ज्यादा दिक्कत है नहीं। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ लो, फॉर एग्जांपल मैंने ये पकड़ लिया, अब देखो साइड्स दे दी आपको, साइड्स दे दी आपको और रेशियो पूछ लिए, ये तो हो गया एक तरह का क्वेश्चन, ये तो एक तरह का क्वेश्चन है जो अभी सॉल्व किया अपन ने। साइड्स दे दी ना 12, 5, 13, या 2 साइड दे दी, तीसरी आपने निकाल ली, 3 साइड आ गई ना आपके पास, 3 साइड आ गई तो आपने कोई सा भी रेशियो निकाल लिया, 10p cot r, 10c sin c sin r, कुछ भी निकाल लिया। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन उल्टा, पहले वाले का उल्टा, रेशियो दे दिया, रेशियो दे दिया, दूसरे रेशियो पूछ लिए। तो ये जस्ट पहले का उल्टा हुआ है नहीं हुआ? उसमें साइड्स दे दी थी और रेशियो पूछा था, इसमें रेशियो दे दिया, तो रेशियो से पहले तो साइड्स निकालो, रेशियो से पहले तो क्या निकालो साहब? साइड्स निकालो, साइड्स निकल जाएं फिर दूसरे रेशियोस निकालो, साइड्स आ गई तो फिर तो कोई भी रेशियो निकाल सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं अपन, देखो 10a इक्वल्स टू 1/√3 है, लेट अस सपोज क्या गिवन है, 10a इज इक्वल्स टू 1/√3, ये वाला क्वेश्चन देख रहा हूं ना,
ठीक है, मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूं ABC। बस ये देख लेना जिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया हुआ है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, वो 90 डिग्री नहीं होना। तो ए पे लगाया हुआ है तो ए को इधर मत मार्क करना और कहीं भी मार्क कर देना, यहाँ कर देना या यहाँ कर देना 90 डिग्री। ए के हिसाब से ऑपोजिट ये हो गई नीचे वाली, ए के हिसाब से ऑपोजिट कौन सी हो गई बोलो, नीचे वाली। ये तो हाइपोटेन्यूज है ही सही, इसको तो कोई रोकेगा ही नहीं, इसकी तो मोनोपोली है। ठीक है, और ये जैसे एक बच्चा होता है ना क्लास में जाता है कि इस सीट पे तो मैं ही बैठूंगा, मेरी फिक्स है, दादा हूं मैं यहाँ, तो वैसे हाइपोटेन्यूज तो दादा है, उसकी सीट फिक्स है, कोई छीन नहीं सकता उससे ना। क्लास में आते ही बच्चे उसकी सीट छोड़ देते हैं, भाई सीट पे मत बैठना, ये उसकी सीट है। ठीक है, ऑपोजिट। और ये बच्चा कुचा माल, जैसे सब बैठ जाते हैं जो लेट लतीफ होते हैं, आखिरी में पीछे पीछे बैठना पड़ता है, बच्चा कुचा माल मिलता है। आधे बच्चे, हाँ आजकल एडजेसेंट की वैल्यू है मतलब, है ना। चलो ठीक है, ये हमने डिवाइड कर लिया। अब आपको गिवन है 10A, क्या गिवन है साहब, फॉर्मूला वाइज क्या होता है ये, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। देखो इस A का मतलब एडजेसेंट है, मैं थोड़ा लंबा लिख देता हूं, आप ये A और A सेम मान लो, ठीक है। तो 10A का मतलब ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। ऑपोजिट क्या है यहाँ पे, BC, पता नहीं है ना मुझे BC कितनी है, AB कितनी है, AC कुछ पता नहीं है, ये तो मैंने इमेजिन किया है कि ऐसा ट्राइंगल बना होगा, तो BC लिख देता हूं मैं इसको इस ट्राइंगल के हिसाब से। एडजेसेंट क्या है, AB। और इस 10A की वैल्यू गिवन है कितनी, राइट। अब अगर दो साइड का रेशियो गिवन है, साइड छोड़ो, अपन मैथ्स में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर मान लो दो नंबर है, दो नंबर का मैंने कहा x:y, मैंने कहा x:y बेटा 2:3 है, तो क्या इसका ये मतलब होता है कि x2 है और y3 है, नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता है। अभी अपन ने शायद लीनियर इक्वेशन में भी एक क्वेश्चन किया था इनकम एक्सपेंडिचर का, तो इनकम का रेशियो गिवन था, तो उसका मतलब ये थोड़ा हो गया था कि उनकी इनकम ही उतनी है, वो तो रेशियो है। तो उस रेशियो को हम क्या करते हैं, एक किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे एक्चुअल वैल्यू मानने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अभी भी यही करेंगे। इसका रेशियो है ये, BC और AB का रेशियो क्या है, 1 डिवाइडेड बाय √3। तो इसको पूरे को किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, जैसे मान लो x से या k से मल्टीप्लाई कर लो, तो k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, k बाय k√3। तो अब अपन मान लेंगे कि BC तो क्या है, k है, और AB क्या है। ऐसा करने से क्या हुआ, जब मैंने BC को k माना और एडजेसेंट को k√3 माना, अब k कुछ भी हो इसका रेशियो 1/√3 रहना है, रहेगा नहीं रहेगा। उसने तो ये कहा था ना रेशियो 1/√3 रखना है। अब आप k की कोई भी वैल्यू रख दो, इधर k है इधर k√3, जैसे k की वैल्यू 2 रख दी तो इधर 2 और इधर 2√3, k की वैल्यू 3 रख दी तो इधर 3 और इधर 3√3, कैसे भी k की वैल्यू ले लो, इन दोनों का रेशियो 1/√3 बैठेगा नहीं बैठेगा, बैठेगा ना। तो रेशियो से अपन ने साइड इमेजिन कर ली कि इसकी साइड जो होगी k होगी और इसकी साइड क्या होगी, एक्चुअल तो पता नहीं है, एक्चुअल तो पता नहीं, तो हमने मान ली इसकी साइड k है और उसकी साइड क्या है, k√3 है। तो बेटा अगर दो साइड पता चल गई तो तीसरी साइड निकाल सकते हो, कैसे, पाइथागोरस से। बस आपको ये देखना है कि कौन सी दो साइड गिवन है। तो हमको हाइपोटेन्यूज के अलावा दो साइड गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज के अलावा अगर दो साइड गिवन है तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, इनका स्क्वायर करके सम करके रूट कर देंगे। तो k√3 का स्क्वायर करना जरा, k√3 का स्क्वायर, k का स्क्वायर k स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, प्लस इस k का स्क्वायर करना k स्क्वायर, 3 के स्क्वायर में k स्क्वायर जोड़ा 4k स्क्वायर, जो आंसर है उसका रूट किया, 4 का रूट 2, k स्क्वायर का रूट k, आंसर क्या आ गया 2k। अब आपके पास तीनों साइड है, और एक बार तीनों साइड हैं, 6 के 6 में से कोई सा भी रेशियो आप निकाल सकते हो, बोलो निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक इसमें से अब ये वाला करके बताओ, जैसे पहला वाला करना है मुझे, sin A cos C प्लस cos A sin C। देखो कैसे करेंगे, मतलब आप मत करो, इधर ही देखो, स्क्रीन पे देख के करके बताओ। हाँ, sin A, तो sin A का मतलब एंगल A के हिसाब से चलना है, अब आपको एंगल A के हिसाब से चलना है। तो A के हिसाब से चल रहे थे, वैसे भी tan A निकाला था तो वैसे भी A के हिसाब से चल रहे थे ना, तो tan A के हिसाब से ये तो ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेन्यूज है। sin A, sin का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट बाय, देखो पहले मैं इसके फॉर्मूले लिखता हूँ, cos का मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ये मल्टीप्लाई बीच में, प्लस cos A का मतलब, cos का मतलब, और sin का मतलब, देखो हाइपोटेन्यूज तो हर हाल में सेम है, अलग होंगी ना, ठीक है। लो
आप जो कह रहे हो वही काम कर लेता हूँ। चलो आपने कहा सर इसको एलसीएम ले लो, तो नीचे वाले को तो ऑब्वियसली मैं एलसीएम ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो तो सेम है, हाइपोटेन्यूज तो सेम है ना इस ट्राइंगल में। चाहे से मैं ए को थीटा लूं, चाहे से मैं सी को थीटा लूं। यहाँ पे ए था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे सी था। चाहे से ए के रेफरेंस में एच की वैल्यू निकालूं या सी के रेफरेंस में, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही आएगा। तो मैं हाइपोटेन्यूज को क्या ले लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज को एलसीएम नहीं ले पाऊंगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को एलसीएम लूंगा। क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ओ इंटू ए डिवाइड बाय एच का स्क्वायर, और इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, ए इंटू ओ बाय एच। तो एच का स्क्वायर एक तरीके से एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या बचा, ओ इंटू ए प्लस ए इंटू ओ, राइट। अब सुनो, यहाँ पे ये ओ इंटू ए और ए इंटू ए को सेम मत मान लेना, ऐसे मत कर देना सर ट्वाइस ऑफ ओ इंटू। ये ओ जो है एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से ओ कितना है, के, तो इधर तो आएगा के, ठीक है। और ये जो एडजेसेंट साइड है वो किसके हिसाब से है, तो आप फटाफट से इमेजिन करो, अगर सी पे थीटा रखूं तो एडजेसेंट साइड वापस बीसी बनेगी, तो यहां पर भी के ही आना है, क्योंकि बीसी की वैल्यू तो के है ना। उधर वो एंगल ए के हिसाब से ऑपोजिट साइड ले रहा था तो भी बीसी आ रही थी, और एंगल सी के हिसाब से एडजेसेंट साइड ले रहा था तो भी बीसी आ रही थी। दोनों केस में बीसी आ रही थी, ओ भी बीसी ए भी बीसी, तो के इंटू के। इधर आ जाओ, एंगल ए के हिसाब से क्या चाहिए, एडजेसेंट साइड। एंगल ए ये रहा, उसके हिसाब से एडजेसेंट साइड ये है, कितनी है, के रूट इंटू, अब ऑपोजिट साइड चाहिए लेकिन किसके रेफरेंस में, तो सी के सामने भी वही आ रही है, सी के ऑपोजिट भी वही है, तो वही आ रहा है कितना। अब आप सॉल्व कर लो बस, के इंटू के प्लस के रूट थ्री इंटू के रूट थ्री, तो कितना हो जाएगा, रूट थ्री थ्री हो जाएगा, और के इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, तो थ्री के स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा हाइपोटेन्यूज का भी नीचे स्क्वायर कर ही दो, हाइपोटेन्यूज क्या है, 2k का स्क्वायर क्या होता है, 4k स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4k स्क्वायर, आंसर इज 1। ठीक है, कई बार बच्चे जब रेशियो में k को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो उनको ये डाउट होता है कि सर k इंट्रोड्यूस तो कर रहा हूं लेकिन अब आंसर तो k में ही आएगा, अब आंसर तो मेरा k में ही आएगा, बट नहीं आता। एंड में जाते जाते वो जो k आपने इंट्रोड्यूस किया था वो हमेशा कटता है, क्योंकि आप रेशियो निकाल रहे हो, रेशियो निकाल रहे हो, तो अगर आपने k घुसा दिया ना साइड्स में, तो तीनों साइड में अब k दिखाई देगा, देखो दिखाई दे रहा है ना, k दिखाई देगा तीनों साइड में। और जब आप इन तीनों में से किसी भी दो का रेशियो निकालोगे तो कैसे k कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो k इंट्रोड्यूस करने में बिल्कुल हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में जाते जाते कट जाएगा, बट कैलकुलेशन अच्छी करना, मतलब ठीक करना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। वैसे इसका आंसर अगर आप थोड़ी हायर लेवल ट्रिग्नोमेट्री की बात करो तो ये थ्योरम होती है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी होता है साइन ऑफ ए प्लस सी, साइन ऑफ ए प्लस सी। अब उस ट्राइंगल के अंदर ए और सी का सम कितना है, 90 डिग्री है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है, क्योंकि एंगल भी 90 डिग्री था, तो बचे हुए दो एंगल्स का सम भी 90 डिग्री होगा, टोटल तो 180 तो करोगे ना, एंगल भी 90 डिग्री बनाया था ना मैंने, तो इसका और इसका सम 90 डिग्री होगा नहीं होगा, ए प्लस सी, तो साइन 90। तो ये तो है डायरेक्ट ट्रिक, समझ में आती तो अच्छी बात है, नहीं आती तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। इसका थ्योरम डायरेक्ट अगर बात करूं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस सी, कॉस ऑफ ए नहीं ये प्लस होता है। अब ये फॉर्मूलाज हैं 4, अगर सीखना चाहो तो कभी आना हवेली पे अकेले में, मेरी हवेली है ऑफिस बगल वाला, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे हिसाब से एक्सरसाइज नंबर 1 का ओवरव्यू कंप्लीट है। क्वेश्चंस भी अपन ने करीब करीब डिस्कस कर लिए, दो तरह के बेसिक क्वेश्चंस हैं, साइड्स देके रेशियो निकलवाए, रेशियो देके साइड्स निकलवाए, और साइड्स देके फिर दूसरे रेशियो निकलवाए। मतलब रेशियो दे दिया, उससे पहले तो तीनों साइड निकाल लो, अब रेशियो तो एक दिया था ना मैंने, बचे हुए रेशियो सारे निकाल, बचे हुए रेशियो अपने आप सारे निकाल, 6 रेशियोज, ठीक है। कल अपन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप के बारे में, सॉरी स्पेसिफिक एंगल्स हैं, पहले स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब 4 दिन में आप कवर करोगे इसको, ठीक है, जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज भी साथ ही डिस्कस कर रहे हैं, फिर अपन 4 दिन के बाद टेस्ट ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।